तो बस्ती जली और सियासत सुलगी। बिहार की कुछ ऐसी ही तस्वीर अभी नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बीती रात बिहार के नवादा में महादलित समाज के लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 30 घर जला दिए गए। आरोपी है पुराने जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति लगातार गर्म है। बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में। महादलित समाज के घर जलाए गए हैं, लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए, फायरिंग का भी आरोप लगा है और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में। इतनी बड़ी घटना कैसे आखिर इसे अंजाम दिया गया? नवादा हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया। आगजनी के बाद दबंगों की ताबड़तोड़ फायरिंग, दलित बस्ती में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। कल रात बिहार के नवादा में 30 घर फूके गए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। नवादा हिंसा का जो सबसे नया वीडियो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं और सुनिए जरा गौर से। फायरिंग की आवाज, लगातार कई राउंड गोलियां चलाई गई। सब क्या? हाँ हाँ सब क्या? नवादा हिंसा के 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दलित बस्ती में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। हिंसा के बाद फिलहाल काबू में हालात हैं। कल रात नवादा में 30 घर फूंक दिए गए थे। बताया यह जाता है कि जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला है। दबंगों ने दलित बस्ती फूंक दी, लेकिन कानून व्यवस्था कहां है? कहां है कानून का राज? यह सबसे बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं तस्वीरें, यकीनन बहुत चौंकाने वाली तस्वीर। जिस तरीके से कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, लगातार गोलियां चल रही थी। फायरिंग की आवाज सुनी आपने, कई राउंड गोली चली है। आइए सीधे मैं आपको नवादा लिए चलता हूं, जहां पर ये घर फूके गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक मौजूद हैं। शशांक, एक तो ये बताइए पहले कि अभी वहां पर क्या हालात हैं और कुछ जानकारी अगर आपको मिल पाई हो इस घटना को लेकर, और क्या अपडेट्स है? 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। मुख्य अभियुक्त नंदू पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन विवाद में ये घटना हुई है। सुशासन बाबू के राज में अखिलेश क्या हो रहा है देखिए। दबंगों ने दलितों की बस्ती फूंक दी, सब कुछ जलकर राख हो गया है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोग भूखे प्यासे इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई मदद इन लोगों को मिल नहीं रहा है। जमीन विवाद में ये पूरी घटना हुई है। देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, बेहद परेशान हैं, इनके चूल्हे जल गए, सब कुछ इनका खाक हो गया है। माता जी, कुछ खाने पीने को मिला? कुछ नहीं मिला, चूड़ा मिला, गुड़ मिला, राते बस। सुबह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से हम नहीं बात करें सर। अब करने वाला है तो क्या देगा प्रशासन की नहीं देगा खाने के लिए? क्या आपका पूरा घर जल गया, चूल्हे भी? चूल्हे जल गया, घर जल गया, ना जल गया, सब कुछ। अच्छा ये बताइए, जो लोग कल आए थे वो क्या कह रहे थे, कैसे हुई घटना? घटना भी जमीन चलते सर। अच्छा हाँ, ये बताइए माता जी, कितनी परेशानी हो रही है और क्या चाहती है? हम लोग यही चाहते हैं कि भूखा प्यासा राते से है, सब चीज कपड़ा लत्ता सब जला गया है, चूल्हा चक्की अनाज पानी सब जला गया है। लेकिन ये तो सरकारी जमीन है, आप लोग इस पर रह रही हैं, वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। ये तो कब्जे की लड़ाई हो रही है ना, एक तरह से ये भी दिख रहा है। बहुत दिन से। आप लोग कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो हम लोग रह रहे 60 साल से। अच्छा ये बताइए, कल रात का फायरिंग हुई, मारपीट भी की गई? हाँ। अब पुलिस, थाना 2 किलोमीटर की दूरी पे है, पुलिस कितने देर के बाद आई? 1 घंटा के बाद। 1 घंटा के बाद। अच्छा, पहले आप लोग थाने में आवेदन दी थी कि आप लोग को सुरक्षा दी जाए, खतरा है? हाँ, थाना में गया था तो यहाँ से आके फिर पुलिस लोग घूर गया था। तो देखिए अखिलेश, सुशासन बाबू के राज में क्या कुछ चल रहा है, जो पीड़ित हैं वो खुद बता रहे हैं। देखिए सियासत भी हो रही है। भीम आर्मी के बिहार उपाध्यक्ष है, क्या नाम है? निशांत चौधरी नाम है। आप लोग क्यों आए हैं? पहली बात सर कि कोई सियासत नहीं हो रही है, ये हमारा परिवार है। अच्छा। कल रात में जला दिया गया घर और हम लोग मिलने तक नहीं आए। अच्छा। अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ आंदोलन होगा। अच्छा, किस बात का आंदोलन? किस बात का आंदोलन?
ये पूरा घर पूरा बस्ती जल गया। सुशासन बाबू कहते हैं जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस है। मतलब सुशासन हाफता हुआ लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जब 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ थाना है और घंटों यहाँ 100 राउंड गोली चलती है तो क्या सुशासन है? मतलब इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो आप लोग आंदोलन अरे करेंगे? न्याय कहाँ मिला? अभी तक सुबह से है, खाने तक का नहीं मिला। डीएम साहब से 4 बार फोन किए हैं। अखिलेश, जो स्थानीय लोग हैं जिनको नुकसान हुआ वो लोग तो आक्रोशित हैं, बीमारी के भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। शशांक, मैं वीडियो दोबारा सामने आपके आया पास है। लौटूंगा। ये तस्वीरें यकीनन बहुत चौंकाती हैं, कई सवाल खड़े करती हैं। और आप देखिए, देख रहे थे वहां पर कैसे लोगों के घर बार जो जल गए हैं, चूल्हे नजर आ रहे थे, कपड़े जल गए हैं, ना खाने का सामान इनके पास बचा है। सवाल यह है कि क्या यही कानून का राज है, जहां पर कई राउंड गोली चली, दनादन फायरिंग हो रही थी, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन, इसके बावजूद पुलिस वाले वहां पहुंचे घंटे भर के बाद, ऐसा लोग वहां पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का अब नीतीश सरकार पर एक बड़ा अटैक सामने आया है। बिहार में महाजंगल राज है, महाराक्षस राज, ये कह रहे तेजस्वी। तेजस्वी ने कहा 100 घरों में आग लगाई गई। नीतीश के राज में बिहार में आग ही आग, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, यह कहा तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह महाजंगल राज है। उनके पिता का जो शासन काल था लालू यादव का, उसे जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। अब वो कह रहे हैं कि यह महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर यह बड़ा अटैक किया और यकीनन वहां पर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं जो आप देख रहे हैं। आप सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है एक साथ 30 घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है? मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। ये जो अपराधी हैं, ये जो दबंग हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी खाकी का खौफ नहीं। सवाल यह कि आखिर कानून का राज कहां है, सरकार का इकबाल कहां है? एक के बाद एक तमाम घर जला दिए गए, कई राउंड गोली चलाई गई। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो भी दबंग थे किस कदर बेखौफ थे, निर्भीक थे। और इनका दुस्साहस जरा देखिए। ये देखिए, एक किसी शख्स की साइकिल नजर आ रही है जली हुई। गरीब लोग, महादलित तबके से इनका संबंध और इनके घरों को कैसे आग लगा दिया गया वो आपने देखा।